हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है भगवत मंजरी। तो आज हम सब आ गए हैं एक नए प्रश्नों के साथ और आज का प्रश्न है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम सब प्रमाण को जानने से पहले ये जानते हैं कि प्रमाण होते कितने हैं। तो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी हम सब जो अपने आंखों से देखते हैं यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो सबसे पहले हम सब प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ चलते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कहता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में अगर हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं या किसी गर्म प्रदेश में जाते हैं जहां पर पिच रहती है, रोड पे रहती है, उस रोड पर हम देखते हैं कि बहुत दूर में पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब हम लोग पास आकर देखते हैं तो वहां पानी नहीं रहता है। यानी तात्पर्य कहने का यह है कि हमारी जो सेंसेस है वो इनपरफेक्ट है, यानी उसमें त्रुटि है, हमारे आंखों के अंदर भी त्रुटि है। जैसे कि रात के समय हम सब देखते हैं कि एक रस्सी गिरा हुआ है, लेकिन जब हम लोग प्रकाश जलाकर देखते हैं तो वो सांप रहता है, या किसी सांप को हम सब रस्सी समझ लेते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारे जो आंखें हैं यह भी इनपरफेक्ट है। फिर हम सब सुनते हैं, सुनने के लिए भी हम लोग जो अपने कान का इस्तेमाल करते हैं यह भी 20,000 साइकिल से ऊपर ही सुनता है, उसके नीचे की आवाजें नहीं सुन पाती है। यानी हमारे कान भी जो हैं सो इनपरफेक्ट हैं। यानी हम सब देख पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज सुनते हैं या जो भी चीज देखते हैं वह परफेक्ट नहीं है। तो हम सब किस प्रकार से भगवान को अपने इस आंखों से देख सकते हैं या किस प्रकार से अपने इस कान से भगवान की दिव्य वाणी को सुन सकते हैं दूसरे प्रमाण की तरफ, और वह दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि हम सब बंदर से आए हुए हैं, तो हम सब समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे तो पूर्वज मनु थे, जैसा कि हमारा भागवत कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जो वर्ड है यह मनु से आया है। हमारे पूर्वज ब्रह्मा के 2 संतान हुए, एक दाहिने अंग से जो उत्पन्न हुए उनका नाम मनु हुआ और बाएं अंग से जिनका जन्म हुआ उनका नाम शतरूपा हुआ। और हम सब उस परंपरा से ही आए हुए संतान हैं। जैसे कि हम सब कहते हैं कि हम सब वत्स गोत्री हैं, या हम सब शांडिल गोत्र के हैं, हम सब भारद्वाज गोत्र के हैं। यानी यह गोत्र यह साबित करता है कि हम उस ऋषि मुनि के पौत्र 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 पर पौत्र इस प्रकार से वंशज से हम लोग आए हुए हैं। लेकिन जो चार्ल्स डार्विन जो कहता है कि पहले हम बंदर थे, इस बंदर से हम सब मनुष्य का रूप धारण कर लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी अब ग्रोथ करेंगे, लेकिन यह जो थ्योरी है बिल्कुल ही फॉल्स है। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम में बंदर नहीं पाया जाता, आज आदि मानव नहीं पाए जाते। लेकिन आज के भी समय में हम सब जानते हैं कि अमेज़न जंगल में आज के डेट में भी बड़े बड़े आदि मानव पाए जाते हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है कि अनुमान प्रमाण भी एक परफेक्ट प्रमाण नहीं है। आते हैं तीसरे प्रमाण की तरफ। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। पहले क्या था कि श्रवण करने के माध्यम से लोग वेदों को कंठस्थ कर लेता था। जो हम सब जानते हैं कि चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, यह सब जो हम सब टाइटल देखते हैं नाम के लास्ट में लगा हुआ है, यह सब एक ऋषि मुनि द्वारा दिया गया परंपरा है। चतुर्वेदी जो चारों वेदों के ज्ञाता होते थे, त्रिवेदी जो तीनों वेदों के ज्ञाता होते थे। लेकिन आज के समय में लोग इतने ज्ञानी नहीं हैं, लोग इतने ज्यादा जागरूक नहीं। तो श्वान को यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तत्पश्चात इक्ष्वाकु को इस प्रकार से यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। तात्पर्य कहने का यह है कि यह जो भगवत गीता है यह एक शब्द परंपरा द्वारा आया हुआ इस जगत पर, इस धरातल पर एक दिव्य ज्ञान है, जिस पर हम सब पूर्ण रूप से विश्वास एवं दृढ़ निष्ठा के साथ हम सब इसका अध्ययन कर सकते हैं और हम सब भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि यह भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।